ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 25 से तत्रा भवद् भगवान् व्यासपुत्र यदृच्छया गामट्मानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्ट वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्वेष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंस कपोलगात्रम् चार्वायताक्षो नशतुल्यकर्णा शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसाम् आवर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम् दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशाम् प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदा पिच्छभयङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः शासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसाम् तत्र वहां उस समाज में भगवान सर्वज्ञ परम भगवत भक्त व्यास पुत्र व्यासदेव के पुत्र यदृच्छया अपनी इच्छा से अथवा श्री भगवान की प्रेरणा से गाम पृथ्वी पर अटमानः पर्यटन करते हुए अनपेक्षा किसी वस्तु की अपेक्षा से नहीं अलक्ष्य लिंग किस आश्रम के हैं इसका कोई चिन्ह नहीं था। निजलाभतुष्ट भगवत भक्ति के लाभ से आत्मतुष्ट थे। वृतश्च घिरे हुए थे बालहि बालकों के द्वारा और पिछला जो चकार है उस स्त्रियों के द्वारा अवधूत वेशः जिन्हें शरीर का आदर का विचार नहीं था अथवा जनता जिनको असामाजिक समझकर या पागल समझकर उपेक्षा करती थी वे सुखदेव गोस्वामी।
महाराज परीक्षित ऋषियों के समाज में सुखदेव गोस्वामी के आने के पहले उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि हे महात्माओं, मैं आपसे जीवन में पूछने योग्य एक बात पूछ रहा हूं। आप पूरा विचार करके, विमर्शन करके और मेरी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। इस बात पर ऋषि लोग वहां परस्पर विचार करने लगे। दो प्रश्न थे। किसी मनुष्य का जीवन में क्या कर्तव्य है, और दूसरा प्रश्न है सर्वथा म्रियमाण जो हैं उनको क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि शीघ्र उत्तर दीजिए और खूब अच्छा से विचार करके। विचार करने का अर्थ यह है कि शास्त्र में क्या करने के लिए लिखा गया है और साधु समाज क्या कहता है। तीन प्रमाण माना गया है: साधु, शास्त्र, गुरु। तो यहां साधु और गुरु एक ही हैं। मूल प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र के आदेशों को ही साधु जन जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रश्न के साथ महाराज परीक्षित ने ये उनको सुविधा दिया कि आप विचार कर लें और विचार करके हमें कृपया बतलाइए हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय ऋषियों में परस्पर चर्चा चलने लगी कि अनेक पंथ के और अनेक धाराओं से, गुरु परंपरा से वे ऋषि लोग आए थे। तो कोई याग मतलब यज्ञ करने के लिए कहने लगा कि महाराज को इस समय यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। कोई कहते थे नहीं, अष्टांग योग का आचरण करना चाहिए भगवान का ध्यान करने के लिए। तो कोई तपस्या करने के लिए कहते थे और कोई दान देने के लिए कहते थे। दान बहुत बड़ा कल्याण करता है। चार मुख्य साधन लोग आपस में विचार कर रहे थे, और भी थे। तो किसी एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे वो लोग। वे विचार कर ही रहे थे और सभा में हाँ हो रहा था। कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, कुछ कह। ये कोई अस्वाभाविक नहीं है भिन्न भिन्न बात कहना, क्योंकि शास्त्रों में अनेक साधन कहे गए हैं और अनेक अधिकारियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन शास्त्र बताता है। उस नियत से वे सब आपस में विचार कर रहे थे पर किसी एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक रोग है, रोगी है, तो अगर वो कहीं जाए अथवा जुट जाए डॉक्टर, कोई होम्योपैथी है, कोई एलोपैथिक है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई कुछ है, तो सब भिन्न भिन्न दवा बताएंगे, है ना। जरूर विवाद होने लगेगा। उद्देश्य क्या है? रोग को ठीक करना। और डॉक्टर का जो संकल्प है वो भी ठीक करने का, लेकिन फिर भी वे अपनी अपनी धारा से दवाई बताते हैं। ये हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। होम्योपैथिक कुछ दूसरा ही टांग अड़ाएगा, एलोपैथिक वाला और दूसरा कहेगा,
आयुर्वेद वाला कहेगा दोनों बेकार है, कोई कुछ और फिर प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहेंगे सारा दवाई सवाई बेकार है, केवल मिट्टी और जल से आसन उसन से सब ठीक हो जाएगा, है ना, कहेंगे ना। तो शास्त्र ये तो जितनी दवाइयां बताई गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार से रोगों के लिए, उससे ज्यादा शास्त्र में साधनों की संख्या है। तो क्यों नहीं विवाद हो आपस में? विवाद वैसे हराने जितने के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन शुद्ध भाव से सब परामर्श ही कर रहे थे। तो सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं, तत्र याग योग तपोदानादि भी विबदमानेषु सत्सु, जब सब ऋषिगण आपस में एक मत का नहीं हो रहे थे, उसी समय उस समाज में यदृच्छया भगवत कृपया, भगवान की कृपा से गाम पर्यटन, पृथ्वी पर विचरण करते हुए व्यासपुत्र श्री शुकः तत्र अभवत् प्राप्त, उस स्थान पर आए। किस प्रकार से इनकी वेशभूषा इस पर कहते हैं, अलक्ष्य लिंगो, लिंग का अर्थ चिन्ह है, कोई विशेष, जैसे गृहस्थ लोग सादा कपड़ा पहनते हैं और सन्यासी गेरुआ पहनते हैं, या महात्यागी कोई भस्म रमाते हैं, छोड़ते नहीं। ये सब चिन्ह बताते हैं कि यह व्यक्ति इस पंथ का है, इस परंपरा का है। पर सुखदेव गोस्वामी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये ब्रह्मचारी हैं क्या हैं, या सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं। गृहस्थ होने का तो सवाल ही नहीं था। गृहस्थ इस तरह से नंग धड़ंग थोड़े घूमेगा। अलक्ष्य लिंग, एक टीकाकार इसका अर्थ किए हैं कि सुखदेव गोस्वामी कौपीन पहने थे, उनका गुप्त अंग दिखाई नहीं पड़ रहा था। अलक्ष्य लिंग वो भी ठीक ही लिख रहे हैं। कोई उनका नियम नहीं था कि नहीं ही पहनेंगे। हो सकता है समाज में आ रहे होंगे तो एक कौपीन धारण कर लिए होंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है किसी भी आश्रम का चिन्ह धारण नहीं किए थे, या कोई वर्ण का कि ब्राह्मण है कि क्या है। ब्राह्मण होते तो अपने, ब्राह्मण प्राय हाथ में शास्त्र लेकर के चलते हैं, जैसे राजमिस्त्री अपने हाथ में करनी डोरा लेकर के चलता है ईंटा जोड़ने के लिए, तो ब्राह्मण चलते हैं तो वेद लेकर के। बहुत दुख की बात है कि आजकल के ब्राह्मण न्यूज पेपर लेकर घूमते रहते हैं, यही वेद पढ़ रहे हैं। इसको कली वेद कहते हैं। कलयुग का वास्तव में यही वेद है। चारों तरफ सवेरा होते ही बस इस वेद की बिक्री चालू, बाइसिकल से चाहे मोटरसाइकिल से, इधर उधर उधर। बहुत यही आवश्यक है मानव जाति के लिए, यही पहुंचाया जाता है उनके पास। वास्तव में भगवत गीता सबके पास होना चाहिए जो सवेरे पढ़ना चालू करें। इस तरह से सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बस इतना ही जान पड़ते थे कि एक मनुष्य है, वह भी अद्भुत मनुष्य। आगे लिखा गया है दिगंबरम, दिशाएं ही उनका अंबर कपड़ा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब जगह केवल दिशाएं ही, चाहे कुर्ता समझिए या कौपीन या पैजामा, सब दिशाएं ही थी और कोई कपड़ा नहीं था। इसका अर्थ ये दिगंबर कहते हैं उसको। दिशः अम्बराणी जस्य स दिगंबर तम।
तो सब देख रहे हैं, उसी का वर्णन श्री सुद गोस्वामी जी कर रहे हैं। सभा में जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उनके गुणों का वर्णन किए अनपेक्षा। पृथ्वी पर जहां तहां वे विचरण कर रहे थे तो किसी अपेक्षा से नहीं, किसी इच्छा से, मांग से नहीं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। वास्तव में भगवान कृष्ण ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में आ गए वहां। श्रीधर स्वामी जी लिखे अपने भक्त को अपने धाम का रास्ता सिखाने के लिए, बताने के लिए भगवान प्रेरणा दिए सुखदेव गोस्वामी को। और श्रीधर स्वामी जी तो एक जगह लिखते हैं कि भगवान ही मुनि के रूप में आए, क्योंकि इनका स्वरूप सुखदेव गोस्वामी का बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा था, सांवला और वैसे ही सुंदर। एक बात है कि ये भगवान हमेशा पीताम्बर पहनते हैं और ये साधु भेषधारी भगवान परमहंस बन करके कौपीन तक नहीं पहने थे। वे आए जहां विवाद हो रहा था। विवाद मतलब माइक पर गाली गलौज नहीं हो रहा था, आपस में लोग विचार कर रहे थे। ये विवाद का मतलब है। विवाद और संवाद दो शब्द है। संवाद का अर्थ अनुकूल भाव से एक के मत में अपना मत मिला करके जो वाद होता है उसको संवाद कहते हैं, और एक मत से दूसरा कुछ भिन्न होता है इसको विवाद कहते हैं। तो विवाद हो रहा था, उसी समय सुखदेव गोस्वामी आए। इनके वेशभूषा का वर्णन सूत जी कर रहे हैं। अलक्ष्यलिंग निजलाभ तुष्ट। जैसे संसारिक लोग, विषयी लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई विषय की वस्तु पा करके, बाहर की चीज पा करके तब वो थोड़ा खुशी का अनुभव करते हैं, कुछ खा करके, देख करके, स्पर्श करके, सुन करके। सुखदेव गोस्वामी निजलाभ तुष्ट। निज लाभ क्या है जीव का? भगवान कृष्ण के चरणों में दृढ़ भक्ति, यही अपना लाभ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवे कृष्ण का नित्यदास है। तो जब भगवान से अपना संपर्क जोड़ करके और उस संपर्क से, संजोग से जो सुख प्राप्त करता है जीव, तो उसको निज लाभ कहते हैं, अपना लाभ, आत्मा का वास्तविक लाभ। तो सुखदेव गोस्वामी को यह उपलब्धि थी, भगवान में चित्त रमा हुआ था, तवे स्वराज्य लाभ से पूर्ण थे और तभी तुष्ट थे। कहीं जाना घूमना वो इसलिए नहीं करते थे कि यहां हमको ये सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और जदृच्छया कहा भी गया, जदृच्छया का अर्थ होता है स्वेच्छया अथवा कृष्ण प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से, कृष्ण की कृपा से। महाराज परीक्षित के प्रति जो भगवान कृष्ण का भाव है कि यह हमारे मित्र, हमारे सखा अर्जुन का पौत्र है, ये सोच करके उनके हृदय में जो दया है, वो दया ही सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करके ला रही है। वे हस्तिनापुर में भी गुजरे। तो इस पर सौनक जी पूछे हैं सुद गोस्वामी से, कैसे लोगों ने पहचाना कि ये भागवत के वक्ता हैं और बहुत बड़े मुनि हैं? वेशभूषा तो बिल्कुल विपरीत थी। निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश। और अवधूत वेश, अवधूत के दो अर्थ होते हैं। एक तो त्यक्त शरीर आदर, जो अपने शरीर का आदर नहीं करता है उसको अवधूत कहते हैं। न बाल झाड़ता है, न कपड़ा ठीक से पहनता है, न नहाता है, कुछ नहीं। वास्तव में इसी कारण से अवधूत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर इस कारण से कोई अवधूत हो जाए तो भैंस गाय नहीं नहाते हैं, सब अवधूत हो जाएंगे। अवधूत का अर्थ यह है कि जो अपने देह का, संसार का आदर नहीं करता है, आत्मा का केवल आदर करता है
और इस कारण से शरीर आदि का स्मरण भी नहीं रहता है। कहाँ सोना है, कैसे रहना है, नहा करके, खा करके। तो प्रकृति से जो पार हो चुका है, प्रकृति के गुणों से अतीत है, उसको अवधूत कहते हैं। और अवधूत का एक और अर्थ भी है, जनता बेढंगा समझ करके, असामाजिक तत्व समझ करके जिस व्यक्ति से बात न करे और छोड़ दे, कोई चर्चा न करे, तो उसको भी अवधूत कहते हैं। समाज ने त्याग दिया है। तो अवधूत जो सच्चा होते हैं वो चाहते ही हैं कि हमको समाज त्याग दे। न गीत न नीक गीत गायब न दरबार धके जाए। भोजपुरी में कहावत है कि कोई गायक था तो उसको राजा जब तब बुला करके गवाता था, गाओ गाओ गाओ, तो कुछ देता भी नहीं था। तो एक दिन वो सोचा कि अब मैं जानबूझ करके नीक गीत नहीं गाऊंगा, अच्छा से नहीं गाऊंगा, तो दरबार में धर करके नहीं जाऊंगा, हमको कोई दरबार में नहीं ले जाएगा। नीक गीत गायब न दरबार धके जाए। हम बेढंगा रहेंगे, इसके कारण हमको कोई संसार में फंसा नहीं पाएगा। अगर पागल जैसा रहे कोई व्यक्ति, जो छोड़ दीजिए अवधूत है या नहीं है, ऐसे भी पागल हो जाए, पहनना न जाने, बोलना न जाने, तो उसको कोई संसार में पूछेगा नहीं, तो उसका विवाह नहीं होगा। तो महान विपद से तो ऐसे ही बच गया है ना। क्योंकि संसार सागर से तरने के लिए स्त्री की माया से बच जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसको आसानी से अपने आप भगवान बचा लेते हैं। एक जानबूझ करके विवाह न करे और ठीक है, साधक है, लेकिन दूसरे को उसका विवाह हो ही न अपने आप ईश्वर की व्यवस्था से, ये तो और अच्छा है ना। जो वास्तव में गुणों से पार होना चाहता है उसके लिए बात कही जा रही है। लेकिन जो संसार को ही भोगना चाहता है, संसार को परम पुरुषार्थ मान लिया है, उसके लिए तो विपत्ति है यह विवाह नहीं होना। तो संसार भी त्याग देता है कि अब ये समाज के लायक नहीं रहा, तो उसको भी अवधूत कहते हैं। तो अवधूत वेश, सुखदेव गोस्वामी का वेश क्या है? वेश किस चीज को कहते हैं? वेश का अर्थ है कपड़ा कैसा है और केस कैसे रखा है, पूरा छौर करा लिया है कि जुल्फी रखा है ये इसको वेश कहते हैं। और भूषा का अर्थ है अलंकार, भूषण, इसको वेशभूषा का। भूषा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, वेश भी बिल्कुल अवधूत वेश। श्रील सुखदेव गोस्वामी आत्मा की उपलब्धि से पूर्णतः संतुष्ट थे और भौतिक वस्तुओं के प्रति या व्यवहार के प्रति बिल्कुल उदासीन थे, कोई रुचि नहीं थी। और सुखदेव गोस्वामी किसी से दीक्षा भी नहीं लिए थे कि गुरु बता दे कि भाई तिलक करके रहो, ये करके रहो, कुछ नहीं। उनकी कोई औपचारिक दीक्षा नहीं हुई थी और न कोई संस्कार हुआ था। जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था, जो जन्म लेने पर पिता करता है वो भी नहीं हुआ था, और इसके बाद उपनयन संस्कार होता है वो भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कोई औपचारिक संस्कार नहीं हुआ था, किसी को गुरु नहीं बनाए थे। वैसे उनके नैसर्गिक गुरु भगवान वेदव्यास देव हैं, पिता भी हैं और गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने इनको श्रीमद् भागवतम पढ़ाया था। अपने पिता वेदव्यास देव से ये भागवत पढ़े थे। अतः वेदव्यास देव तो गुरु हैं ही, पर ऐसे कोई विधि से दीक्षा लेकर के गुरु बनाना ये करना नहीं किए।
और कोई संस्कार नहीं हुआ था इनका कि इस टाइम ऐसे स्नान करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं, कुछ नहीं। तो जन्म लेने पर ही घर छोड़ दिए थे। बाद में गए थे पिताजी के पास, तो वे केवल भागवत पढ़ने के लिए गए और कोई नियम संस्कार सीखने के लिए नहीं। किसी भी सामाजिक उत्सव में, सामाजिक काम में इनकी कोई रुचि नहीं थी। तो इस प्रकार जब ऋषि लोग भिन्न भिन्न मत से वार्ता कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, तो उसी समय ये पहुंचे उस सभा में। सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे ये फोटो ले रहे थे वैसे ही मानो फोटो ले रहे सुखदेव गोस्वामी का। कैसे? तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरु बाहवंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्रवाननम कंबु सुजात कंठम। सुखदेव गोस्वामी को देखा ऋषियों ने और देख करके प्रत्युत्थान किए, खड़े हो गए। तीसरे अध्याय में इसका अन्वय, तीसरे श्लोक में अन्वय है। तो सुखदेव गोस्वामी 2 वर्षम, जिसमें 2 8 बार हैं, 8 दूनी 16, यह अर्थ है। 2 द्वेष्ट वर्षम, 16 वर्ष के हैं उम्र, बिल्कुल नौजवान, परम सुंदर है। उम्र 8 दूनी 16 साल की ही नहीं है, बहुत वर्षों के हैं, लेकिन रहते हैं हमेशा 16 साल के। सनकादिक 4 भाई 5 वर्ष के रहते हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि इसलिए अपने को 5 साल का रखते हैं कि उनमें कभी कोई काम विकार ना आ पाए। तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल के रहते हैं, अभी भी हैं तो केवल 16 साल के दिखते हैं, परम सुंदर किशोर अवस्था। पर आज तक अभी भी कोई चड्डी या कौपीन नहीं पहने। कितना सुखी जीवन है, न एक पैसे का कपड़ा, न जूता, न टोपी, न चश्मा, कुछ नहीं। यह भी अगर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो एक सुखी जीवन। और गृहस्थ के घर पर जब गाय दूहने का समय होता था तो जाकर के आधा किलो दूध पी लेना, बस दिन भर का हो गया। दूध एक पूर्ण भोजन है मनुष्य के लिए, शुद्ध दूध ठीक से मिले। तो 8 दूनी 16 वर्ष के थे। और सुकुमार पाद करोरु बाहु अंश कपोल गात्रम, इनके दोनों चरण कमल बड़े ही सुकुमार थे। चूंकि चिन्मय है, स्पिरिचुअल शरीर है इनका, अतः उसमें नहाए या न नहाए, जूता या मोजा न लगाए, फिर भी मक्खन जैसा कोमल चरण था। माननीय पुरुषों का वर्णन चरण से किया जाता है। तो सूत गोस्वामी भी इनका वर्णन चरण से कर रहे हैं। सुकुमारौ पादौ जस्य, सुकुमारौ का अर्थ कोमलौ। सुखदेव गोस्वामी के दोनों चरण बहुत कोमल हैं, और ये सुकुमारौ सब में लगेगा। सुकुमारौ करौ, दोनों हस्त हाथ कोमल हैं, दोनों उरु जांघें कोमल हैं, दोनों बाहु बहुत कोमल हैं, और अंशौ, और दोनों कंधे, और कपोलौ च, और दोनों गाल। सुकुमार पाद करोरु बाहुवंश कपोल गात्रम, और शरीर के सब अंग
बड़े ही कोमल हैं। चारु आयताक्ष और सुंदर चारुणी आयते अक्षिणी जस्मिन, और उनके शरीर में आंख बड़ी बड़ी है और बहुत ही सुंदर दोनों आंखें। उन्नता नासा जस्मिन, और उनके मुख में दो आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर हैं ही, नासिका उन्नत है और बहुत सुंदर है। तथा तुल्य कर्ण, दोनों कान बिल्कुल एक साइज के हैं। ये नहीं कोई लंबा कोई छोटा हो जाए। कानों की विषमता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वास्तविक वर्णन है कि तुल्य कर्णों में तो कान जैसा होना चाहिए वैसा ही है, बस दोनों कान बहुत सुंदर। तुल्य कर्ण जस्मिन, मुख के लिए कहा गया है। शोभने च भ्रुव जस्मिन, और अत्यंत सुंदर भावें हैं उस शरीर में, उस मुख में। एवं भूतम आननम जस्य, चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्रवाननम, और कंबु सुजात कंठम, कंबुवत शंखवत रेखा त्रयांकित सुष्टु जात कंठो जस्य। और सुखदेव गोस्वामी का कंठ है सुंदर शंख के समान, शंख के समान रेखांकित है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी को देख करके सब लोग उत्थान किए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान परशुराम, वेदव्यास देव एवं नारद जी और कुछ ऋषियों को छोड़कर सब खड़े हो गए, कुछ लोग नहीं खड़े हुए। उससे सुखदेव गोस्वामी को संकोच होता है। बाकी सब लोग अपने अपने आसन से खड़े हैं। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम, आवर्त नाभिम बलिबल्गुदरम च, दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम, प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। और कंठ के नीचे अधोभाग में जो हड्डी होती है इधर छाती की तरफ से, हंसली, इसको जत्रु कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के की जो जत्रु है हंसली, वो निगूढ़ है, दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कि भरपूर है, ऐसे लौकिक दृष्टि से बोल रहा है कि भरपूर मांस है अच्छा से। यह नहीं कि इधर नास उधर हड्डी सब दिखाई पड़े, हड्डी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उनमें हड्डी सड्डी कुछ है नहीं, वो तो चिन्मय है, लेकिन पूर्ण स्वस्थ। निगूढ़ जत्रु पृथुतुंग वक्षसम, और वक्षस्थल छाती चौड़ी है और ऊंची है। चौड़ी और ऊंची छाती है। आवर्त नाभिम बलिबल्गुदरम च, और आवर्तवत नाभिर जस्य, जिनकी नाभि भंवर के समान है। नदी में आप लोगों ने भंवर देखा हुआ पढ़ते हुए, अब उसको आवर्त कहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किए हैं, तो कहते हैं नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छवि छीन। भगवान श्री राम के नाभि की ऐसी सुंदरता है तो जमुना के भंवर की शोभा को भी तिरस्कृत कर देता है, जमुना के भंवर की छवि को छीन लेता है। नाभि मनोहर लेत जमुन भंवर छवि छीन। हम लोगों ने देखा है नदियों में से गंगा में भी भंवर पड़ता है, लेकिन जमुना में बहुत भंवर पड़ता है। और जमुना जी का पानी भी सांवला होता है, भगवान का शरीर भी सांवला है।
गंगा जी का पानी धवल होता है, उजला होता है, इसलिए उससे उपमा नहीं दिए, जमुना से उपमा दिए। ना भी मनोहर ले तो जनु जमुन भंवर छवि। तो भगवान की नाभि ऐसी है, सुखदेव गोस्वामी की नाभि ऐसी है जैसे भंवर हो, भ्रमर भंवरवत नाभिजस, आवर्तवत नाभिजस, बलभि स्त्रियं निम्न रेखा भी बलगु रम्यम उदरम जस। और सुखदेव गोस्वामी का पेट कैसा है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे जाते जाते पतला है। ये नहीं कि और नीचे पेट निकल गया है बहुत भारी बेढंगा, ऐसा पेट उनका नहीं है। और उसमें त्रियग 3 रेखाएं हैं, ऐसे रेखाएं, रेखा है उदर में ठीक से। इस जो लोग कम खाते हैं उनका पेट ठीक रहता है। और वैसे वो सुखदेव गोस्वामी लकीर चंद भी नहीं है। एक पुस्तक में व्यायाम की बात कोई बताया था, 3 प्रकार का शरीर का फोटो लिया था। एक लकीर चंद, लकीर चंद मतलब एकदम हड्डी भर है, पतला पतला। और एक बीच में बनाए थे सुदेह शर्मा। सुदेह का ऐसे ही अर्थ हुआ सुष्ठु देह, अच्छा देह वाला शर्मा। और एक भोंदू मल बाद में, ऐसे मुंह किए हैं, पेट निकला है, चला नहीं जा रहा, तो उसको भोंदू मल लिखा। तो लकीर चंद सुदेह शर्मा है, तो सुखदेव गोस्वामी सुदेह शर्मा है। भोंदू मल है, लकीर चंद नहीं है। लेखक लोग भी अजीब अजीब ढंग से लिखते हैं। सब अंगों का वर्णन कर रहे हैं। और दिगंबरम नग्न है, दिशाएं हैं उनके लिए वस्त्र। और वक्र विकीर्ण केशम, वक्र मतलब घुंघराले, अगले भाग में टेढ़े टेढ़े केस हैं, उसको वक्र कहते। और विकीर्ण और फैले हुए हैं, ऐसा नहीं कि कंघी करके और बांध लिए गए हो, एकदम खुले। कुछ केस तो मुख पर भी आ रहे थे, एकदम लगता था कि ये पागल कहां से आ गए। और इतना भी नहीं ध्यान है कि हम केस को हटा लें, भगवान के स्मरण में इतना मग्न है कि ये सब ध्यान नहीं रहता। तो वक्र केस और विकीर्ण, चारों तरफ बिखरा हुआ केस है, ये सब ऋषि लोग देख रहे हैं। प्रलंब बाहु, भुजाएं, दोनों भुजाएं बहुत लंबी हैं, सामान्य पब्लिक की अपेक्षा भुजाएं लंबी हैं। अजानुलंबित भुजाओं, घुटने तक लंबी भुजाएं। स्वमरोत्तम माभम, सुअमरोत्तम, जो श्रेष्ठ देवताओं में सबसे उत्तम हैं वे हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु। उनकी जैसी आभा है, तेज सौंदर्य है सुखदेव गोस्वामी। श्रेष्ठ देवताओं में भी जो उत्तम है हरि, उनके आभा के समान इनकी आभा है। ये सब महापुरुष के लक्षण हैं। महापुरुष मतलब श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु में या उनके अवतार आदि में ये सब लक्षण देखे जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के श्री विग्रह में, देह में सब लक्षण है। बिल्कुल कृष्ण जैसा लग रहे हैं। यदि वास्तव में ये अपने को संवार लें और मोर पंख बांध लें तो एक बार तो भ्रम हो ही जाएगा कि ये कृष्ण है। इतना सुंदर है सुखदेव गोस्वामी।
श्यामं सदा पिच्छ वयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना श्रृंगार आदि नहीं करने से अपने तेज को छिपाए थे, निगूढ़ वर्चस, उनका वर्च छिपा हुआ था, फिर भी शरीर की जो आकृति थी उसको देख करके और रूप आकृति के शास्त्र को जानने वाले ऋषिजन सब समझ गए कि महत् पुरुष हैं और उनको देख करके स्व आसनेभ्यो अपने अपने आसनों से उठ गए। जहां बैठे थे वहां से उठ गए। अथवा ऋषियों के लिए जन्मेजय जी ने सब आसन मंगा दिया होगा, उनके लिए क्या कठिन है। आसन कोमल या महाराज परीक्षित तो कुश की चटाई पर बैठे थे, लेकिन और ऋषियों के लिए यथा योग्य देश काल के अनुसार आसन दिया गया, इसलिए स्व आसनेभ्यः लिखा गया है कि अपने अपने आसनों से प्रतिउत्थिता उठ गए। यह स्वागत। सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार नहीं हैं और न तो कोई देवर्षि हैं, न महर्षि हैं, न राजर्षि हैं, लेकिन ये हैं भगवान के परम भक्त और कोई इनका एंगेजमेंट नहीं रहता है। केवल श्री कृष्ण का चिंतन और गुणगान, यही इनका जीवन है। इस कारण से ये भगवान के समान पूज्य है। महाराज परीक्षित ने इस बात को कहा भी है जो आगे आएगा। बल्कि कभी कभी भगवान से भी अधिक आदर भगवान के भक्त का होता है, जो बिल्कुल कृष्ण प्राण है, कृष्णमय है। ऐसे भक्त का सम्मान भगवान से भी अधिक होता है। ऋषि लोग सुखदेव गोस्वामी का सत्कार कर रहे हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी भगवान वेदव्यास देव के पुत्र हैं और वेदव्यास देव उनसे नीचे आसन पर बैठे हैं। सबसे श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव गोस्वामी थे। परंतु बात क्या है, क्यों इनका आदर हो रहा है? वास्तव में उम्र से सम्मान नहीं होता है विज्ञ समाज में, सम्मान होता है उपलब्धि से। सुखदेव गोस्वामी का महद अनुभव है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं का अनुभव है, भगवान के सौंदर्य का, माधुर्य का, ऐश्वर्य का, कृपा का, और इन्हीं अनुभवों में वो प्रतिदिन और रात दिन विभोर रहते हैं। अनुभव की दृष्टि से, भगवान के भक्ति के रस को लेने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी उनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। ये कोई कहे क्या भगवान परशुराम कम थे? क्यों नहीं कम होंगे? फावड़ा परशु उठा करके और काटना क्षत्रियों को, तो दिमाग जाएगा कि नहीं उधर? सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे नहीं है। या भगवान वेदव्यास देव कहीं ले लीजिए, ये केवल भागवत ही लिखकर थोड़े संतोष किए, तो अंत में लिखे। इसके पहले कितना जाल लिखे हैं, कई पुराण महाभारत, तो उनमें दिमाग जाता है कि नहीं इधर उधर? वास्तव में सब कुछ किए मानव जाति के हित के लिए, लेकिन फिर भी मन तो बिखरता है ना। सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं है। श्री नारद जी भक्तों के पास जाते हैं तो कभी कभी असुरों के पास भी जाकर के कुछ प्रवचन करते हैं, तो उनका हित करने के लिए ही करते हैं। हिरण्यकश्यप के सभा में जाकर उसका गुण गाते थे। कंस को कहते थे तुम खतरा से बचो, विष्णु तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यदि उसके योग्य ही इनका प्रवचन होता है, लेकिन फिर भी होता है ना इस तरह से। परंतु सुखदेव गोस्वामी का जो अनुभव है
भगवान के सौंदर्य आदि का वो अद्भुत। इसलिए इस सभा में वे सर्वश्रेष्ठ पद पर सम्मानित हो रहे हैं। अन्यथा आयु में कितने दीर्घजीवी महात्मा, ऋषि, सब बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, तप करने वाले, और सब अपने अपने आसनों से खड़े हो जाएं, कैसे हो सकता था? तल्लक्षणज्ञ, सुद गोस्वामी कहते हैं कि ये सब ऋषि जन लक्षण के ज्ञाता थे। कौन व्यक्ति कैसा है, वे पहचान गए कि भगवान के भक्त। पूर्ण आंखें बता रही थी, उनके शरीर का रहन सहन, वेशभूषा भी आदि बता रहा था कि ये गुणों से अतीत व्यक्ति है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भगवान की भक्ति, सेवा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, नाम जप आदि करना, कीर्तन करना, और भगवंत, भक्ति और भगवान, और गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनका नाम चार है लेकिन ये एक है। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु, ये चार नाम है केवल। चतुर नाम बपु एक, लेकिन एक ही है। तिनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। इनके चरणों में प्रणाम करने से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। सब तरह से जिनका कृष्ण में आवेश है। ये गृहस्थों के घर पर जाते थे कभी कभी। कब जाते थे? जब गाय दुहने का टाइम होता था तब। कभी कभी सवेरे, कभी कभी शाम को ही ज्यादा जाते थे। ऐसे विनोद में कुछ महात्मा कहते हैं कि दूध पीने के लिए जाते थे, गृहस्थ दे देगा दूध। पर यह बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो कृष्ण लीला के आवेश में रहते थे, चिंतन में। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खिड़क में गोदोहन की लीला का स्मरण होता था। जब गाय दुहना देखते थे तो तत्काल ही श्याम सुंदर किस तरह से गाय दुहवा रहे हैं, दुह रहे हैं, ये स्मरण पथ पर चढ़ जाता। तो जब तक वो गाय दुही जाती थी तब तक खड़े रहते थे। और गाय का दुहना बंद हो गया, बस चल देते थे। इसलिए गोदोहन देखा करते थे। भगवान की ब्रज लीला में विशेष करके इनका आवेश था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथाओं द्वारा ये अतिशय व्यक्त होता है कि सुखदेव गोस्वामी का चित्त भगवान की लीलाओं में, श्री गोपीजनों में, गोपालों में, गायों में, ब्रज में बिल्कुल आविष्ट था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सबके वंदनीय हैं और उनका सम्मान हुआ। भक्ति के तारतम्य के अनुसार आदर में तारतम्य हो सकता है, और कोई सांसारिक पद, पोजीशन आदि के अनुसार किसी का सम्मान नहीं होता। ये तो लोक में चलता है। कि वास्तव में वैष्णव समाज में, साधु समाज में भगवान के भक्ति के अनुसार सम्मान मिलता है। यही नियम है। तो सबने उनका स्वागत किया। उनका शरीर का रंग श्याम है और सदा अपिच्च वयो, सब समय परम सुंदर यौवन रहता है इनका। वही 16 साल के रहते हैं सदा। अंग लक्ष्मियां अपनी अंग की सुंदरता से और रुचिर मुस्कान से स्त्रियों के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। उनका चित्त रम जाता है इनमें। तो इनको देख करके मुनि सब प्रति उत्थिता, उठकर खड़े हो गए। ऐसा शास्त्र कहता है कि किसी पूज्य व्यक्ति को देख करके यदि कोई खड़ा न हो तो उसकी आयु कम हो जाती है। प्राण उठने लगते हैं ऊपर, तो प्राण को पकड़ने के लिए ऊंचा उठना पड़ता है, जिससे कि छाती में ही रह जाए प्राण।
तो ऊपर उठने लगते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है, कोई सम्माननीय व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति आ रहा हो, उसको देख अगर कोई बैठा रह जाए तो उसका प्राण यहां से इतना ऊंचा आ जाएगा, उत्क्रमण करने लगता है। तो इसीलिए प्राणों को पकड़ने के लिए उठकर खड़ा हो जाता है। ये नियम है। अर्थात आयु में क्षति होती है यदि खड़ा न हो। तो खड़े हो गए मुनिजन, स्व आसनेभ्य, अपने अपने आसनों पर, आसनों से। यद्यपि इनका तेज छिपा हुआ था, फिर भी वो लोग पहचान लिए इनको। तो ऋषियों ने इस तरह स्वागत किया। अब श्री परीक्षित महाराज कैसे सुखदेव गोस्वामी का सम्मान कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। सब समय सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये समझना चाहिए। स विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यं शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोऽपि विवेश पूजितः। स विष्णुरातः, भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा किया था और रक्षा करके महाराज युधिष्ठिर को दिया था, ऐसे परम भाग्यशाली परीक्षित, इनका नाम विष्णुरात भी है। तो जब विष्णुरात ने, परीक्षित ने देखा अतिथि के रूप में अपने आप आए हुए, अभ्यागत कहते हैं जिसको निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है, और अतिथि उसको कहते हैं जो बिना तिथि के, बिना सूचना के अपने आप आया है, उसको अतिथि कहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे पास सुखदेव गोस्वामी आए हैं, आगताय, तो तस्मै सपर्यम शिरसा जहारा, सबसे पहली पूजा वे किए। और पूजा वह क्या करते हैं, परीक्षित महाराज वहां और बहुत मिठाई और आरती ये सब नहीं रखे थे, वो तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे, आसन पर बैठ चुके थे। छोड़ने मतलब 7वें दिन, उसके पहले वे सब कुछ छोड़ करके यहाँ थे। तो क्या पूजा करें, तो शिरसा आजहार तस्य सपर्या, सुखदेव गोस्वामी की पूजा किए, शिरसा साष्टांग प्रणाम किए। बस यहाँ प्रणाम करना ही पूजा थी उनकी। और जब परीक्षित महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया तो सब देख करके परिस्थिति, जन्मेजय एक सबसे श्रेष्ठ आसन लाए सुखदेव गोस्वामी को के बैठने के लिए, जिस आसन पर बैठ करके सबको दिखाई दे सके, ये उद्देश्य था। तो ऋषि लोग खड़े हो गए थे इनको देख करके, और महाराज परीक्षित शिरसा सपर्यम आजहार, ये पूजा अर्पित किए। ये देख करके जो स्त्रियां आई थी सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे सब लगे थे, बच्चियां थीं और बच्चे, ये सोच रहे थे पता नहीं किस गांव का है, पागल है, कहां जाएगा, तेरा देखे कहां जाता है। अरे पागला, ऐसे भी लड़के बोलते होंगे, तुम्हारा कहां घर है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कुछ बोलते नहीं थे। चलते चलते जब सभा में आए और सब खड़े हो गए, महाराज परीक्षित साष्टांग प्रणाम किए, ततो निवृत्ताई, ये सब लौट गए। ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका, जो ये स्त्रियां और बच्चे अबुद्ध थे, बेवकूफ मतलब बुद्धिहीन, तो ये लोग थोड़ा सकपका गए, भयभीत हो गए। यदि हम लोग तो पागल समझते थे और सारे ऋषि मुनि यहां प्रणाम कर रहे हैं, तो उनके लिए अब कोई जिज्ञासा की बात नहीं रही। वे लौट गए, निवृत्ता, अपने अपने घर चले गए। अगर सचमुच के वो पागल होता तो अभी ये लोग कुछ दूर चलते, लेकिन अब देखे कि पागल नहीं है, कुछ विशेष बात है। तो सूत गोस्वामी क्यों इनको अबुधा कह रहे हैं,
मूर्ख। अवधा इसलिए कह रहे हैं कि इनको भी बैठ करके सुनना चाहिए था, लेकिन ये तो बेवकूफ है, चले गए। जब सारे ऋषि मुनि बैठे वहां और सुखदेव गोस्वामी भी 100 उपविवेशक वो भी बैठे, श्रेष्ठ आसन, पूजित होकर के, सम्मानित होकर के बैठ। सब जगह पूजा का यही अर्थ नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं, चामर घुमा दो और दीपक जला करके और ऐसे शंख, हम लोग मान लेते हैं बस यही पूजा है। यहाँ ये पूजा नहीं हो रही है सुखदेव गोस्वामी की। तो ऊंचा आसन देना, प्रणाम करना और प्रेम से बोलना, यही पूजा थी। यह देख करके सब लौट गए। मूर्ख स्त्रियां और बच्चे। हम लोग देखते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है। अब तो ब्रह्मा जी स्त्रियों को बुद्धि देने लगे, वही कथाएं सुनती हैं। बच्चों को अभी भी बुद्धि नहीं मिली। बच्चों सब तमाशा देखते हैं, सुनते प्रेम से नहीं है। तो निवृत्ता है, चले गए। कुछ दूर पीछे पीछे आए थे, तो इसके बाद चले गए। तब अब सुखदेव गोस्वामी सभा में बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, इसका वर्णन शुद्ध जी करते हैं। ससंवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघई व्यरोचतालम भगवान जथेन्दुर ग्रहक्षतारा निकरई परितः। स भगवान, शुद्ध जी कहते हैं वे भगवान सुखदेव गोस्वामी भगवत भक्ति से पूर्ण, परम तेजस्वी, परम सुंदर, भगवान का ये अर्थ। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के संघ में, समुदाय में सम्मिलित होकर सबके बीच में अलम व्यरोचत, बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे शुक्र आदि ग्रहों से घिरे हुए और अश्विनी आदि नक्षत्रों से घिरे हुए तथा अन्य ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा सुंदर लगते हैं, इस तरह से सुखदेव गोस्वामी सुंदर लग रहे थे। के पास शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हृदय में भगवान है, वाणी में भगवान है श्री कृष्ण, इसलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। वहां जितने लोग बैठे हैं सबको ग्रह, नक्षत्र, तारा बनाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के बीच में सुखदेव गोस्वामी तारों के बीच जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है वैसे सुंदर लग रहे हैं। प्रशांतमासीन मकुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोभिपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलि नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। सुखदेव महाराज परीक्षित को यहां भागवत कहा जा रहा है। परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त राजा परीक्षित अभिउपेत्य सुखदेव गोस्वामी के बिल्कुल निकट जाकर प्रणम्य प्रणाम किए, मूर्धना साष्टांग प्रणाम किए, और इसके बाद हाथ जोड़ करके नत्वा झुक करके इस तरह बोले। प्रश्न करने के लिए फिर से प्रणाम कर रहे हैं। पहले प्रणाम किए स्वागत का प्रश्न करने के लिए, और प्रश्न जब चालू किए कहना, कुछ उनके विषय में कहना, तो नत्वा का अर्थ वो भी प्रणाम ही अर्थ है, लेकिन नत्वा का अर्थ है कि सिर और कंधा झुका करके बोले। यह नियम है, गुरु या वैष्णव के पास विनीत भाव से जाना चाहिए। कोई चैलेंज लेकर के नहीं जाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो सांड के समान लड़ने के लिए आते हैं। जैसे सांड है, सींग को आगे करके और नाक से फन्न करता हुआ चलता है, ऐसे कुछ लोग जाते हैं वैष्णवों के।
सभा में ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। तो ठीक है, दूसरे के यहाँ लड़ने के लिए जाना चाहिए, वैष्णवों के पास ऐसे नहीं है जाना चाहिए, और विशेषकर गुरु के पास। जैसे परीक्षित महाराज जा रहे हैं वैसे जाना चाहिए, सांड की तरह हकड़ते हुए और लड़ने के लिए नहीं। सब विनीत भाव से, प्रणाम भी विनीत भाव से, प्रश्न भी विनीत भाव से। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपात है न, प्रणि और पात। पात का अर्थ है गिरना, पूरा गिरे, और कैसा? प्रकर्षेण नितराम पाते न। नितराम का अर्थ पूरा पूरा साष्टांग प्रणाम करे, और मन में भी दैन्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कई लोग प्रणाम कर रहे हैं तो क्या करें, हमको भी करना ही पड़ रहा है। एक बार न्यू जर्सी में एक व्यक्ति के घर पर मैं गया था, तो एक 3 साल का बच्चा था, एक दंपति का, जिनके यहाँ मैं गया था। तो लोग बार बार कह रहे थे कि अभिशंस दो, अभिशंस दो, प्रणाम करो साधु, हमको प्रणाम करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। तो वो वास्तव में वो इंदौर का दंपति हैं, लेकिन वहां रहते हैं तो बच्चा भी हिंदी समझता है। तो कहते कहते हमारे पास आया, कहते लो डैडी कह रहे तो तुमको एक प्रणाम कर देते। कहा कि ठीक है, ठीक है, बहुत मेहनत किए। और वो भी कोई साष्टांग नहीं किया, झुककर कहा कि सब कहते हैं तो लो तुमको एक प्रणाम कर देते। तो इस तरह से प्रणाम विनीत भाव से करना चाहिए, और प्रश्न भी विनीत भाव से, और जिज्ञासा भी, जानने की लालसा से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि फालतू प्रश्न, जिसको कहीं जाना न हो और फिर भी ट्रैफिक पुलिस को परेशान करे, ये रास्ता कैसे जाएगा, हमको यहाँ जाना है, तो नंदन कानन जाना है, चाहे पुरी जाना है, हम कैसे जाएंगे? जाने के लिए नहीं। अगर पता लग जाए ट्रैफिक पुलिस को कि फालतू पूछता रहता है, तो कुछ देर के बाद उसको पीटने भी लगेंगे। क्या समय बर्बाद करते हैं, है ना? जाना है तब न पूछना चाहिए। तो कुछ लोग बस इसलिए पूछते हैं कि पूछना चाहिए, और समाज में लोग देखें कि ये बड़ा पूछक्कड़ है। ये पूछता रहता है। कुछ ऐसे हैं पूछक्कड़, पूछते ही रहते हैं, चाहे कोई क्लास दे, बस वो उंगली टाइट कर देंगे। ऐसे लोग जानते हैं कि वही पुराना प्रश्न करेगा, और सबसे कभी कभी भिन्न भिन्न उत्तर भी होते हैं, तो उसके समझ में तो कुछ आता नहीं, उसको तो केवल पूछना है। महाराज परीक्षित परम वैष्णव हैं, और श्रील सुखदेव गोस्वामी परफेक्ट गुरु हैं। इनके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दे रहे हैं। तो अभी तो महाराज उनसे बात कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के विषय में सूत जी कहते हैं, तम प्रशांतम, वे बिल्कुल प्रशांत थे। प्रशांत, इंद्रियां भी, आंखें भी भगवान के भाव से भरी थीं, और वाणी भी बिल्कुल शांत। ये नहीं कोई आवे, अगर अशांत किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई कथा कहने आया, ये क्या फिट किया, ये क्या किया, ये क्या किया। अरे भैया तुम कथावाचक हो, कथा तो जो कहना है वो कहो। एक बार एक साधु को हमने देखा था आंख से, जनता को बैठा रहे थे और खड़े शरीर थे, खड़ा रह करके वो यज्ञ करा रहे थे, सबको बैठा रहे थे, खास करके स्त्रियों को। छोटा सा डंडा लेकर दिखाते थे, मारेंगे मारेंगे।
बोलते नहीं थे, केवल ऐसे दिखाते थे। तो एक बार लाठी तान करके चले, मारना नहीं था लेकिन नाटक कर रहे थे, चले मारेंगे मारेंगे, लाठी लेकर चले तब तक एक मरकरी फ्यूज हो गया, गिर गया उनके लाठी से। तो इसको अशांत कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल शांत, शांत का अर्थ केवल चुप ही नहीं हुआ, सब प्रकार की लालसा से सुनने थे, अपने आनंद में थे, भगवान के स्मरण में। अकुंठ मेधसम, और न कुंठा सर्वार्थेषु जस्य मेधा जस्य तम। सुखदेव गोस्वामी की बुद्धि किसी भी विषय में, मतलब भगवत तत्व के निरूपण में, कुंठित नहीं हो सकती थी, सर्वत्र उनकी पहुंच थी। वे आध्यात्मिक प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देने में समर्थ थे। यह कुंठा का अर्थ यह हुआ कि भगवान से मेधा बुद्धि हट जाए, खंडित हो जाए स्मरण, तो इसको कुंठित मेधा कहते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अकुंठ मेधा थी, उनकी बुद्धि भगवान से कभी हटती नहीं थी। मुनि, और मुनि है, उस समय अभी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो भागवत नृप अभिपेत्य वैष्णव श्री परीक्षित महाराज उनके पास पहुंच करके प्रणाम किए, और इसके बाद कंधा सिर झुका करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, सुनृतया अन्मपृच्छ, बहुत सुंदर मधुर वाणी से वे सुखदेव गोस्वामी से बात करने लगे। पहले बातें करेंगे और प्रश्न अंत में करेंगे। तो कहते हैं, अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृतः सुनृताम गिरमाः। क्या उन्होंने मधुर वचन कहा? परीक्षित महाराज ने इसको कह रहे हैं 5 श्लोकों में। अहो, परम सौभाग्य की बात है, वयम छत्र बंधवः, हम क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हैं, क्षत्रियाधम हैं, अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम संतों के द्वारा सेव्य हो गए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु पुरुष मेरे पास आ रहे हैं, सेव्य का यह अर्थ हुआ हमारे पास आए, और कृपया तिथि रूपेण, कृपा करके अतिथि के रूप में आप आए, और आपके द्वारा हम तीर्थक हो गए। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र, और कामन करने वाले। हम ऐसे आज भाग्यशाली हो गए कि दूसरों को तारने वाले हो गए। अर्थात आप हमारे यहां आए, सबके लिए कह रहे हैं, विशेषकर सुखदेव गोस्वामी के लिए, आप हमारे घर आए, इससे हम परम पवित्र हो गए, हमारा सारा पाप कट गया, आप हमें पवित्र कर दिए। तो किसी राजा के पास, विषयी के पास कोई विरक्त महापुरुष जाता है, साधु जाता है, तो ये उसका बहुत बड़ा भाग्य है। नहीं तो जनरली संत धनियों के पास नहीं जाते हैं। फिर वास्तव में संत है तब भेषधारी नहीं, केवल कई लोग तो भेष बना लेते हैं, साधुओं का आदर होता है तो चलो साधु भेष में रहेंगे तो पूजा होगी, परिणाम मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। भेष धारण कर करके समाज को ठगा करते हैं। हम बने भगवान, तुम बनो भगत, ठगा करे जगत। हमने देखा तो नहीं, सुना है कि 3 साधु नहीं, भिखमंगा साधु भेष में एक हाथी हायर किए। मेरे गांव के पास ही की बात, हाथी हायर किए, भाड़ा पर ले लिए, और
शरीर में राख लगाकर भस्म लगा करके हाथी पर बैठ गया, चुप मौन बिल्कुल। दो उसके सेवक थे, दो भिखमंगे उसके सेवक बने। तो वही लोग बोलते थे, लोग पूछते थे महात्मा जी कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए। तो चूंकि काशी वहां से निकट है इसलिए वहां नहीं बताता, भेद खुल जाएगा। तो हरिद्वार से महात्मा जी आए हैं और एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वो स्लेट पर लिखता था दूसरा, महात्मा जी तो स्लेट पर भी नहीं लिखते थे, शायद वो पढ़ना लिखना जानते भी नहीं होंगे। तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, विष्णु महायज्ञ, और उसमें इतना गल्ला चाहिए, इतना घी चाहिए, इतना ये चाहिए, ये चाहिए कि जिसको देना हो वो मुझसे लिखवा दे, लेकिन महाराज को सुना करके। तो लोग बोले, एक गांव में गए, थोड़े ही दूर पर था, तो गांव के लोग जुट करके बोलने लगे हमारा 1 क्विंटल, हमारा ये चावल इतना, गेहूं इतना, इतना पैसा। तो अकस्मात घटना क्या घटी, तो जब 2-3 गांव में लोग इकट्ठा कर लिए, शाम हुई, तो कैंप नहीं था वहां, किसी का घर था, उसमें बैठे थे, गर्मी का दिन था। तो किसी ने देख लिया कि जो साधु बना था मौन, वो सब पूछ रहा है कि कितना मिला, क्या हुआ, ये सब। मौन तोड़ दिया था। तो देखा और अपने गांव में और लोगों को कहा कि अरे तो ये मौनी बाबा नहीं है, सारा हिसाब किताब पूछ रहा था। उसको लाया छिपा करके और लोगों को कि आप लोग सुनिए। तो वो मौन ही नहीं तोड़ा, झगड़ा कर रहा था। पहले तो इतना हाथी वालों को देना है, और हाथी कहाँ का है, कनपुरा का है, क्या है, कनपुरा एक गांव है, वहां एक हाथी रहता है, तो वहां से हायर किए। और भेद खुल गया तो गांव के लोग घेरे उन लोगों को और कहे कि जो भी चंदा मिला है सब यहां दो। सारा ले लिया, उन लोगों को भगा दिए, मारे नहीं, साधु बन गए थे। तो रातों रात लोग भाग गए। खैर इससे कोई मतलब नहीं है इस कथा का, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत से लोग ढोंग करके साधु हो जाते हैं, भेष बना लेते हैं जीने के लिए, पूजा के लिए, खाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने हमको तीर्थ कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि संत पुरुष विरक्त भोगियों के पास जाते नहीं हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनसे भेंट नहीं करना चाहते थे। भीतर से प्रेम होते हुए भी बाहर से वे नकार रहे थे। तो प्रसिद्ध उपाख्यान है कि जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, जहां बलगंडी भोग होता है, वहां भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बगीचा में कुछ देर के लिए विश्राम करने चले गए। रथ यात्रा में थके थे, नाचते गाते हुए थोड़ा विश्राम कर रहे थे। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य राय रमान कौन भेजे महाराज प्रताप रुद्र को, चाहिए यही अवसर है, यही अवसर है, आप चरण दबाइएगा। और चैतन्य महाप्रभु तो आंखें बंद किए थे, उनको कहे कि जाइए चरण दबाइए सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ये गए, डर रहे थे, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, जान रहे। ये डरिए मत, भगवान अंतःकरण में परम कृपालु है, आपको स्वीकार करेंगे। तो ये गए चरण दबाने लगे, और चरण दबाते समय गोपी गीत गाने लगे, खूब आनंद से गा रहे, गोपी गीत गाए। गाते गाते जब 9वां श्लोक गाए, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण कथा का दान करते हैं इस पृथ्वी पर, वे भूरिदा हैं, बहुत देने वाले। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे
बार बार कहते हैं भूरिदा भूरिदा भूरिदा। अरे कौन इतना बड़ा दान दे रहा है, कहाँ हो, मैं अखबार में भरना चाहता हूं। वो तो ये ईश्वर का नाटक था भगवान का। वो आंख बंद किए किए कौन हो तुम, कौन हो, इतना बड़ा दान दिए, वो धन्य हो गया मैं, मेरे कानों में तुमने अमृत का संचार किया। तो आंख बंद किए किए महाराज प्रताप रुद्र का आलिंगन किए। तो गाओ गाओ और आगे गाओ, आगे गाओ, भूरिदा भूरिदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरा जीवन धन्य हो गया है गीत सुनकर। तो जब बाह्य वृत्ति हुई चैतन्य महाप्रभु की, उनमें तो अंतः और बाह्य कुछ था नहीं, तो जब वो देखे राजा को, जो व्यक्ति राजा राजकीय भेष उतार करके आए थे, साधारण धोती आदि पहने, भगवान चैतन्य महाप्रभु देखे तो पहचान गए। अरे मैंने छोड़ दिया इसको, छी 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 छी। ऐसे कहने लगे। लेकिन फिर कहते हैं तुमने बहुत बड़ा दान दिया मुझको, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ये हूं, वो हूं। और फिर अब रेगुलर उनके गोष्ठी में महाराज प्रताप रुद्र आने लगे। उस दिन से फ्री हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे थे कि साधुओं को, विरक्तों को भोगियों से, राजाओं से, धनियों से बचना चाहिए। दो चीज से बचने के लिए कहते हैं, एक तो विषयी से और दूसरा स्त्रियों से। चैतन्य महाप्रभु विरक्तों के लिए विषयिणा मथजोषितांच हा हंत हंत विष भक्षणतोप्य असाधु। बल्कि विष खा ले मर जाएगा, एक शरीर जाएगा ना। लेकिन विष भक्षण से भी खराब है धनियों के पीछे जाना और स्त्रियों की आसक्ति। विष भक्षण से भी अधिक खराब है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का तो उसी को ये याद कर रहे हैं। हम लोग क्षत्रिय हैं, लेकिन आपने अतिथि के रूप में पधार करके हमें तीर्थ बना दिया, हमें परम पवित्र कर दिया। सुखदेव गोस्वामी के संग से महाराज परीक्षित बहुत प्रोत्साहित हैं। आज अपने मुख से निकल रहा है कि हम तो तीर्थ हो गए, बल्कि तीर्थ करने वाले हो गए, तीर्थ बनाने वाले हो गए, दूसरों को पवित्र करने वाले हो गए। आप हमारे घर आए और इस मरणासन्न अवस्था में, जब मैं शरीर त्यागने वाला हूं, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं परम पावन हो गया, धन्य हो गया। ये आप जैसे महात्मा के केवल स्मरण से ही गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं। जेषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे विष्णु भक्त के स्मरण मात्र से, कहीं बैठा हुआ कोई गृहस्थ और ऐसे साधु का कोई स्मरण करे, सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा का केवल स्मरण करे, उसको जानने की फुर्सत न हो उसके पास, केवल अपने घर में बैठा हुआ स्मरण भी करे या कहीं भी काम धंधे के समय में भी स्मरण करे, तो ऐसे पुरुषों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, गृह पवित्र हो जाता है। सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, गृहा सद्यः शुद्ध्यन्ति। उधर स्मरण किया और घर पावन हो जाता। गृह पावन हो गया, इसका मतलब गृह में रहने वाले पुत्र या कलत्र, पत्नी, बंधु बांधव सब परम पवित्र हो जाते हैं स्मरण करने से। तो किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचनाद भी। और फिर ऐसे गृहस्थ को यदि सौभाग्य मिले दर्शन का, उसको दर्शन का स्वभाव मिले, तो दर्शन और इसके बाद चरण स्पर्श, दर्शन स्पर्श और पाद शौच, चरण धोने का मौका मिले, और उस घर में गृहस्थ के यहां भगवान का परम भक्त कोई बैठे कुछ देर के लिए, आसन लगावे आदि भी, और भी कुछ खाए,
कुछ वार्ता करे तब तो कहना ही क्या है, इसमें तो पूछना ही क्या है। केवल स्मरण करने से गृहस्थों का घर पवित्र हो जाता है। ये सब भगवान की भक्ति का प्रभाव है। किसी भी गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रयास करके वैष्णवों का संग करे, क्योंकि गृहस्थ जीवन बहुत भारी जाल का जीवन होता है। ऐसे भक्तों का संग खोज खोज करके करना चाहिए जो भगवान के कथा कीर्तन में ही लगे हैं, स्मरण में ही लगे हैं, जो बहुत प्रपंच और मैनेजमेंट में नहीं है। ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी मैनेजमेंट में बिल्कुल नहीं थे। अपने पिताजी से तो बैठकी हुई नहीं थी, केवल भागवत पढ़ने के लिए भेंट किए थे। ये धर्म है, नहीं तो आदमी का जीवन गुमराह हो जाएगा। उसे चाहिए कि महात्माओं का संग करे और उनका दर्शन, उनका चरण स्पर्श, उनका चरण धोवे, उनको आसन पर बैठावे, आदि भी से और कुछ खिलाना पिलाना, वार्ता करना, गोष्ठी करना, कथा सुनना, चाहे अपने घर पर या घर से बाहर कहीं भी जहां कथा होती है, जहां महात्माओं का संगम होता है, वहां वो जाए। यह जीवन का बहुत आवश्यक कार्य है। तदेव साध्यम तदेव साध्यम। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि साधु संग ही साध्य है। इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बारंबार कहे हैं वो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप जैसे साधु के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, फिर दर्शन, स्पर्श, पाद, शौच और आसन आदि से कहना ही क्या है। सानिध्यात् महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वैपुंसाम विष्णुरिव सुरेतरः। हे महायोगी, हे महान भगवत भक्त, आपके सानिध्य मात्र से, मतलब आप कभी आवे साथ दें, साथ में दर्शन, सानिध्य कहते, सानिध्य मात्र से महापाप भी नश्यंती, सद्य नश्यंती, तत्काल दर्शन हुआ और पाप नष्ट हुआ। गंगा जी के बारे में कहा जाता है कि गंगा जी देर तक, बहुत दिन तक स्नान करने से तब पाप को काटती हैं, लेकिन दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारे गुण। दर्शन से ही आप पवित्र कर देते हैं। ये वैष्णवों का प्रभाव होता है, क्योंकि भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। हृदयंतस्थेन गदाभृता, हृदयस्थेन गदाभृता। गदाधर भगवान उनके हृदय में रहते हैं। गदाधर, गदा धारण करने वाले भगवान। ऐसे गया जी में भगवान का चरण विराजता है, पर वहां के भगवान को गदाधर भगवान कहते हैं। तो पूर्वजों की शुद्धि हो जाती है, वे तर जाते हैं वहां भगवान को प्रणाम करने से, श्राद्ध करने से। ये प्रभाव है गदाधारी भगवान का। तो जैसे भगवान विष्णु के सामने कितना भी बलवान कोई असुर हो, हिरण्यकश्यप जैसा, वो टिक नहीं सकता, उसे नष्ट होना है। उसी तरह से हे महायोगी, हे महान भगवत भक्त, आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ऐसी शक्तिशाली हैं, मतलब भगवान कृष्ण या विष्णु, इनके सानिध्य अगर किसी के पास ये हो तो वहां असुरों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सानिध्य से ये तात्पर्य है कि भगवान का नाम, गुण, लीला, रूप, धाम, भक्त, यह है सानिध्य। यदि कोई भगवान के नाम का जप करता है, श्रवण कर रहा है, भगवान को कहीं प्रणाम कर रहा है, अर्चा विग्रह को प्रणाम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसके महान पाप ध्वस्त हो जाते, बड़े से बड़े पाप। दो प्रकार के
जीव हैं, मनुष्य हैं, एक सूर और असुर। श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस बात को लिखे, सूर और असुर। तो विष्णु भक्त को सूर कहा जाता है, देवता, और जो भगवान के भक्त नहीं हैं विष्णु के, भले अन्य के भक्त हैं, पर उनको असुर कहा गया है। जैसे रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी असुर था। और कंस दुर्गा जी का प्रचंड भक्त था, पर फिर भी वो असुर है। इस तरह से असुर है। तो असुरों का प्रभाव समाज में बहुत रहता है, लेकिन कब तक रहेगा, कब तक टिकता है प्रभाव? जब तक भगवान का सानिध्य न हो। भगवान का सानिध्य मिलने पर, उनका नाम कीर्तन करने पर, उनकी कथा होने पर, उनके भक्तों का समागम होने पर ये असुरों का प्रभाव ध्वस्त हो जाता है। प्रकट देखा गया है कि ये जो असुर है मनुष्य, जिनमें बहुत दुर्गुण रहता है, भगवान के भक्त नहीं है, तो एक प्रकार के भूत जैसे हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है, वास्तव में वो घोष्ट है, भूत हैं। भले ये भूत वायुयान से चलते हैं, रेल से चलते हैं, मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, तो ये जीवित भूत बहुत खतरनाक हैं। मान लीजिए भूत या मरा हुआ आदमी मोटरसाइकिल चलाने लगे, तो ये बहुत भयावह बात है ना। भूत जैसे असुर हैं, भगवान कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है। उनकी सृष्टि में उनकी हवा, उनका पानी, उनकी धरती, उनका दिया हुआ भोज्य पदार्थ लेकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर भगवान का नाम भी नहीं लेते, प्रणाम भी नहीं करते। ये सब भूत हैं और असुर हैं। पर भगवान के सानिध्य से, नाम के सानिध्य से, गुण के सानिध्य से, रूप के सानिध्य से, उनके भक्त के सानिध्य से ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे विष्णु के सामने टिक नहीं सकते असुर लोग, वैसे ही आप जैसे विष्णु भक्त के सानिध्य से महापाप ठहर नहीं सकते, तुरंत नष्ट हो जाते। जैसे सूरज के उगने पर अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। देर करके नहीं भागा, ठीक है उगना है, तुम 6 बजे उगो, लेकिन मैं 10 बजे जाऊंगा, ऐसा अंधकार नहीं कह सकता। ये नहीं कह सकता सूरज से कि हमको थोड़ा मोहलत दो, हम कुछ बहुत दिन इस घर में रहे, चाहिए इधर रहे, हम अभी नहीं जाएंगे। नहीं, उसमें अगर दीपक जाए तो दीपक के जाते ही वो भागेगा। ऐसे भगवान हैं परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्र हैं। उनका किसी भी तरह से संसर्ग हुआ, मन में, वाणी में, या शरीर से प्रणाम, या कान में श्रवण, जीभ से उच्चारण, या हाथ जुड़े, मन में स्मरण, उसी समय सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। एक प्रकार से भगवान की तरह ही भक्त का संग हुआ। यहां स्पष्ट हो रहा है महाराज परीक्षित के प्रवचन से। श्री भगवान से तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। जैसे विष्णु के सामने असुर नहीं टिक सकते, वैसे आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप तुरंत ध्वस्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित इसका अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान वैष्णव का संग साक्षात भगवान का संग है, बल्कि भगवान के संग से भी उसका ज्यादा महत्व है। भगवान के संग से भगवान अपने में प्रेम होने की बात नहीं बताएंगे, अपने गुणों का वर्णन नहीं करेंगे, पर वैष्णव उनके गुणों का वर्णन करके और श्रोताओं के चित्त को लगा देते हैं भगवान में। इसीलिए वे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। तो स्पष्ट करें, जैसे विष्णु के संसर्ग में आने पर असुर नहीं टिक सकते, सुरेतरा में असुरा, सुर से जो भिन्न है, उसी तरह से आपके सानिध्य से महांति पातकानि अपि सद्यः नश्यन्ति। अपि में भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः
पैतृस्व से य प्रत्यर्थम तद्गोत्रस्यात बांधवः। निश्चित ही, ये अपि शब्द जो है यह संभावना में नहीं है, ये निश्चित है। पांडु के पुत्रों से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण हम पर पूरा पूरा प्रसन्न है। आपका यहां पर आना इस बात की सूचना दे रहा है कि भगवान कृष्ण मुझ पर बहुत प्रसन्न है। पैतृस्व से प्रीत्यर्थम, अपने पिता की स्वसा के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन या भीमसेन आदि का प्रिय करने के लिए भगवान आपको हमारे पास भेजे हैं। स्वसा का अर्थ होता है बहन, और पितृ स्वसा मतलब पिता की बहन, वसुदेव जी की बहन कुंती महारानी, और कुंती के पुत्र स्वश्रेय। तो अपनी बुआ के पुत्रों का युधिष्ठिर आदि का प्रिय करने के लिए भगवान आपको यहां भेजे हैं। तद्गोत्रस्यात बांधव, और मैं पांडवों के गोत्र में हूं, उनके वंश में जन्म लिया हूं, मैं अर्जुन का पौत्र हूं। इस संबंध से भगवान मेरा बांधव कर रहे हैं, मतलब बंधु का कृत्य कर रहे हैं, हमारे प्रति बंधुता निर्वाह कर रहे हैं। मैं अर्जुन का पौत्र हूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको मेरे पास भेजे हैं। इस तरह से बिना निमंत्रण के, कोई पता नहीं था, सुखदेव गोस्वामी का पता नहीं रहता है किस वन में रहेंगे, कहां रहेंगे, और ऐसे अवसर पर आपका आगमन यह केवल भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ है, वही आपको भेजे, सबके हृदय में है। और सदा से वे पांडवों से प्रेम किए हैं, और पांडवों के गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूं, उनका पौत्र हूं, इसीलिए भगवान बांधव बंधु कृत्य कर रहे हैं। जो बंधु का कर्तव्य होता है, हमारे साथ इतनी आत्मीयता का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा ते व्यक्त गते दर्शनम न कथम निर्णाम, अव्यक्ता गति जैसे अन्यथा श्री कृष्ण प्रसादम बिना अव्यक्त गति आपका दर्शन हम मनुष्यों को कैसे हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के बिना, कृपा के बिना हम मनुष्यों को आपका दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका पता ही नहीं रहता है आप कहां रहते। अव्यक्त गति, गति का अर्थ है अवस्थान, वास, आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इसका किसी को पता ही नहीं रहता है। ज्यादा वन में रहते हैं, और उस पर नितरा म्रियमाणा नाम, और नितरा म्रियमाण बस कुछ ही दिन जीने वाले मनुष्यों के लिए आपका दर्शन मरने से पहले तो सोच भी नहीं सकता है आदमी कोई। संसिद्धस्य वनीयस, आप परम सिद्ध हैं, और वनीयस वन जिसका हो उसको वनी कहते, वन में वास करने वाले, कभी शहर में नहीं रहते हैं, किसी गांव में रहे तब न कोई एड्रेस बतावे कि यहां है, वन में अलक्षित घूमते रहते हैं। वृंदावन का स्मरण होता रहता है, इसीलिए वन में ही सुखदेव गोस्वामी रहते हैं, किसी को बता करके नहीं। आजकल का आदमी तो खबर देता रहेगा, मैं यहां हूं, वहां हूं, अगर वहां तक टावर पकड़ रहा है तो वन में, शौचालय में, कहीं भी फोन से बात करते रहो। इतनी दुर्दशा आदमी की है। मन भगवान से बिल्कुल हटा हुआ है, ये सिद्ध करता है। कोई भी ढोंग करे भक्त होने का, लेकिन ये भक्ति नहीं है वास्तव में। इतना फ्री काल रखा है आदमी, इतनी फ्री जबान बाणी कि कोई भी फोन कर उससे बात करने लगो, कहीं भी बात करो। अरे कृष्ण के लिए जीवन रिजर्व रखना चाहिए, नहीं करना है बात, क्या बिगड़ जाएगा, संसार ध्वस्त होने वाला है क्या। सुखदेव गोस्वामी वन में रहते हैं,
कोई पता नहीं दुनिया का क्या, केवल भगवान के स्मरण में कीर्तन में रहते हैं। तो ऐसे महात्मा का सिद्ध का दर्शन मुझे मिले, ये बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। श्री कृष्ण हमारे साथ बंधुता कर रहे हैं, हमारे साथ परम स्नेही का काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको भेजे। मैं म्रियमाण हूं, मैं शरीर त्यागने वाला हूं, इस अवसर पर आपको भेजना। अब मैं निश्चित समझ गया कि मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं। वास्तव में उन्होंने ही साथ दिलवाया, साथ दिलवा करके और इस तरह से संयोग दिया है। भगवान की कृपा, भगवान का स्नेह अपने पर मान करके ये बुद्धि कह रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम जोगी नाम परमम गुरुम। अब ये प्रश्न कर रहे हैं, यहां तक अपना सौभाग्य, भगवान की कृपा, भगवान के साथ पांडवों का संबंध बता करके अब प्रश्न कर रहे हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, मैं संसिद्धि के विषय में प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि योगी नाम परमम गुरु, आप समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं, आप समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं, सबके गुरु हैं। पुरुषस्य जत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। इस जीवन में पुरुष का जो कार्य है, करने योग्य है, वो बताइए। सम्यक सिद्धिर जस्मात्तम, क्या करने से मनुष्य जीवन का परफेक्शन मिलेगा, सिद्धि मिलेगी। जिस काम के, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिस लक्ष्य के लिए, क्या काम करने से वो सिद्धि, वो लक्ष्य मिलेगा, इसको कहते हैं समसिद्धि। समसिद्धि के विषय में प्रश्न कर रहा हूं, अर्थात सम्यक सिद्धि जस्मात् तम पृच्छामि, क्या करने से मनुष्य जीवन बिल्कुल सफल होगा, जीवन का फल मिल जाएगा। कार्यम कर्तुम योग्यम, क्या करने से ऐसा होगा, उसको बोलिए। आगे कर्तव्य के विषय में पूछे हैं, तो कर्तव्य में और कार्य में थोड़ा सा अंतर है। कर्तव्य का अर्थ होता है जो करना आवश्यक है, आवश्यक उसको कर्तव्य कहते हैं, और कार्य का अर्थ है करने योग्य। दोनों का लगभग एक ही अर्थ हुआ, लेकिन एक सीरियस, कर्तव्य का मतलब सीरियस, अभी करना है, करना है, और कार्य का अर्थ है करने योग्य, सब समय में जो करने योग्य है। अतएव सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुषस्य जस्मिन् कृते संसिद्धि मोक्ष लक्षणा सिद्धिर्भवति तत्त्वां योगिनां गुरुं पृच्छामि। जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है, मरने वाला है, उसको क्या करने से समसिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण मिटेगा, भगवान का धाम मिलेगा, क्या करने से। मैं इसी के विषय में त्वाम योगिनाम परमम गुरुम पृच्छामि, योगियों में सर्वश्रेष्ठ, योगी का अर्थ भक्त, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त आपसे मैं पूछ रहा हूं। और प्रश्न बहुत संक्षेप में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय परीक्षित महाराज नहीं लगाना चाहते हैं। क्या करने से जीवन सफल होगा, परफेक्ट होगा, क्या करने के लिए हमारा अस्तित्व है, तो बताइए। जत श्रोतव्यम अथो जाप्यम जत कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि जद्वा विपर्जयम। जो सुनने योग्य है, जो जपने योग्य है, जो करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है, और जो आराध्य है, तद ब्रूहि। और हमारे पास बोलिए, हमको बताइए भाई। करना तो जब भगवान ने इंद्रिया दिया है, तो इसका अर्थ है कि कुछ करने के लिए दिए हैं, तो कुछ सुनने के लिए, कुछ बोलने के लिए। सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए जीभ दिए हैं, मन दिए हैं स्मरण के लिए, हाथ दिए काम करने। तो कृपया हमको बताइए। ठीक है, इंद्रियों के इस व्यवस्था से पता चल रहा है कि भगवान ये सुनने बोलने के लिए दिए हैं इंद्रियां, तो इसका मतलब है कि सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी। तो जत श्रोतव्यम, जो सुनने योग्य है, क्या सुनना चाहिए, ये मतलब। अथो जाप्यम, जत जाप्यम, जो जपना चाहिए, बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए। किस बात की बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए, लगातार या बारंबार, वो बताइए।
और जत कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए, हाथ से, पैर से आदि से, इंद्रियों से क्या करना चाहिए, और जत स्मर्तव्यम, स्मरणीयम, और किसका स्मरण करना चाहिए, और भजनीयम वा, और किसका भजन करना चाहिए, कौन आराध्य है, कौन सेव्य है, किसको अपने जीवन में प्रसन्न करना चाहिए, इसको बताइए। तद ब्रूहि, और विपर्जयम वा, और विपर्जय का अर्थ है इसके उल्टा भी बताइए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, और किसका भजन नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। केवल यही नहीं पूछ रहे कि कौन भजनीय है, प्रभु है, आराध्य है, कौन आराध्य नहीं है, यह भी बताइए। और किसका स्मरण नहीं करना चाहिए, किसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए। कितना क्लियर प्रश्न है। यही प्रश्न का लास्ट श्लोक है महाराज परीक्षित का। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, बताइए। कितना स्पष्ट प्रश्न है। इसका अर्थ है कि सुनना ही कर्तव्य है, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पर क्या बोले, किसके बारे में बोलें, किसकी पूजा करें, किसकी शरण लें, इसके उल्टा भी बताइए क्या नहीं करना चाहिए, सब पूछ रहे हैं। एवमाभासित पृष्ठ सराज्ञा लक्षणया गिरा, नहीं उस पर छूट गया। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहे सुगृह मेधिनाम न लक्ष्यते यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है। सुखदेव गोस्वामी से महाराज कहते हैं आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, पर हमारे किसी भाग्य से या भगवान कृष्ण की कृपा से आपका दर्शन मिला है। लेकिन आप गृहस्थों के घर पर बहुत कम रुकते हैं, बहुत कम अवस्थान करते हैं। कितना देर अवस्थान करते हैं? केवल गोदोहन काल। किसी गृहस्थ के घर पर गाय दुही जाती है, उतने देर रुकते हैं, और वो भी कभी कभी नहीं, ज्यादातर नहीं। तो आप गोदोहन मात्र काल भी अवस्थान नहीं करते हैं। वही प्रभु भगवान आप हमारे पास आए हैं, भाग्यवशात तो दर्शनम जातमिति भाव, भगवान की कृपा से आपका दर्शन मिला है। तो मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं प्रश्न करने के लिए, आप कृपा करके इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि आप फिर चले जाएंगे। और आपसे प्रार्थना है कि आप 7 दिन रुकिए मेरे पास। जब कृपा करके आए हैं तो 7 दिन रुकिए और हमें सब बताइए क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसकी आराधना करनी चाहिए। केवल प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं हो रहा कि बता देंगे कि हाँ तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता। तो एक श्लोक में ही बता दिए। ये भारत सब समय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, तो बता दी। लेकिन वास्तव में जज श्रोतव्यम से इतना ही नहीं है उत्तर। क्या सुनना चाहिए मतलब वो सुनाइए, वो सुनाइए। 7 दिन मुझे जीना है, बस 7 दिन कम से कम हमको सुनाइए, वो सुनाइए। यही मुख्य है प्रश्न, यही जिज्ञासा है कि हम सुनाइए। वास्तव में महाराज परीक्षित ने श्रवण किया। श्रवण सबसे बलवान साधन है भगवान में मन को आविष्ट करने के लिए। इसीलिए और चीजें परीक्षित महाराज नहीं किए। भगवान की भक्ति में भी जैसे पूजा है या कीर्तन है, उन्होंने बहुत कम किया। श्रवण किया 7 दिन, और श्रवण से ही वैकुंठ चले गए। अब भक्ति के सभी अंग परम सक्षम हैं, महत्वपूर्ण हैं, बलवान हैं। कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्मरण कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, सब एक समान बलवान है। परंतु सबसे श्रेष्ठ तत्काल मन को श्री कृष्ण में आविष्ट करने के लिए भगवान के गुणों का, लीलाओं का श्रवण ही मुख्य है।
यही करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने यही किया, वे सुने और भगवान के धाम गए। तो इस तरह से महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तब सूत जी कहते हैं, एवमाभासितः पृष्टः स्वराज्ञा सुलक्षणया गिरा। इस प्रकार मधुर वाणी से सुलक्षणया गिरा, मधुरया गिरा, महाराज परीक्षित ने आभाषण किया। आभासित मतलब सुखदेव गोस्वामी का ध्यान अपने तरफ करके, अपने अभिमुख कर किया, बातचीत करके, और पृष्ठ, और सुखदेव गोस्वामी फिर प्रश्न किए गए। प्रेम से बोले महाराज परीक्षित और प्रश्न किए। तब प्रत्यभाषक धर्मज्ञो भगवान बादरायणी।